नमस्कार, जे न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं सिकंदर और खबरों को विस्तार से देखने से पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। ग्राम मेवदा कला से खेड़ी शंकर महादेव जा रहे पैदल यात्रियों के जत्थे में तेज आवाज से बज रहे डीजे को पुलिस द्वारा रोकने के बाद पैदल यात्रियों का गुस्सा फूटा, सड़क मार्ग किया जाम। पुलिस की समझाइश के बाद खोला गया जाम। श्री दिगंबर जैन महिला महासमिति संभाग केकड़ी द्वारा राजस्थान अंचल स्तर पर ऑनलाइन लहरिया उत्सव मनाया गया। निकटवर्ती बीरवाड़ा के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में वृक्षारोपण अभियान के तहत लगाए गए वृक्ष सावर तहसील के ग्राम मेहरू कला में हर साल बारिश के दिनों में मेहरू कला सावर मार्ग पर भर जाता है पानी। कई बार पंचायत प्रशासन व प्रशासन को शिकायत के बावजूद भी नहीं हुई ग्रामीणों की सुनवाई। सदारा में बेसहारा गायों की सेवा को लेकर सोमवार को ग्रामीणों के सहयोग से सुधा सागर गौशाला का संचालन किया गया। शुभारंभ आरपीएससी द्वारा आयोजित आरएस 2018 भर्ती परीक्षा में उजागर हुई अनियमितताओं की जांच करवाने की मांग को लेकर श्री छात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन ने उप मुख्यमंत्री के नाम सरवाड़ उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी संघर्ष समिति द्वारा आज उपखंड कार्यालय में किया गया सद्बुद्धि यज्ञ। श्रावण मास के दूसरे सोमवार को शिव मंदिरों में लगा भक्तों का तांता। खेड़ी शंकर महादेव में मेले जैसा माहौल। कई गांवों से पैदल यात्रियों के जत्थे पहुंचे खेड़ी शंकर। केकड़ी नगर पालिका में आज प्रशासन शहरों के संग अभियान, स्वतंत्रता दिवस व पौधों का वितरण, बाढ़ बचाव इत्यादि के संबंध में बैठक का हुआ आयोजन। उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित का स्थानांतरण केकड़ी से जोधपुर होने पर केकड़ी नगर विकास समिति की ओर से उपखंड अधिकारी का किया गया स्वागत व दी गई भावभीनी विदाई। बगेरा कस्बे के श्री छैल बिहारी मंदिर में सोमवार को श्री छैल बिहारी मंदिर सैनी समाज नवयुवक मंडल की ओर से सहस्त्र जलधारा के साथ रुद्राभिषेक का कार्यक्रम किया गया आयोजित। और आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। सावन के दूसरे सोमवार को आज ग्राम मेवदा से खेड़ी शंकर महादेव जा रहे पैदल यात्रियों के जत्थे में तेज आवाज में बज रहे डीजे को पुलिस द्वारा रोकने को लेकर पैदल यात्रियों का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित यात्रियों ने रोडवेज बस स्टैंड के बाहर जाम लगा दिया। इस दौरान पैदल यात्री बस स्टैंड के बाहर सड़क पर बैठ गए और नारेबाजी करने लगे। इस दौरान अजमेर कोटा मार्ग पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। बाद में पुलिस ने समझाइश कर जाम खुलवाया। इसके बाद पदयात्री खेड़ी शंकर के लिए रवाना हुए। जानकारी के मुताबिक आज सुबह मेवदा कला से खेड़ी शंकर महादेव के लिए पदयात्रा रवाना हुई। इस पदयात्रा में डीजे की तेज आवाज पर पदयात्रा में शामिल महिला पुरुष नाचते गाते हुए चल रहे थे। पदयात्रा के केकड़ी बस स्टैंड के समीप ब्यावर रोड पर पहुंचने पर डीजे की तेज आवाज की शिकायत किसी ने पुलिस थाने में कर दी। इस पर केकड़ी थाने से पहुंचे पुलिसकर्मियों ने डीजे को रुकवा लिया। इससे पदयात्रियों में आक्रोश फूट गया और उन्होंने बस स्टैंड के बाहर आकर मेन रोड पर जाम लगा दिया। यहाँ महिला पुरुष सड़कों पर बैठ गए और यातायात को बाधित कर दिया। जाम की जानकारी मिलने पर केकड़ी थाने से उप निरीक्षक लक्ष्मण सिंह, दीवान राजेश मीणा सहित कांस्टेबल रामराज, राकेश यादव सहित अन्य पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा और पदयात्रियों से समझाइश की। पुलिस उप निरीक्षक लक्ष्मण सिंह और हेड कांस्टेबल राजेश मीणा द्वारा की गई समझाइश के बाद पदयात्रा यात्रियों ने जाम खोला और वह खेड़ी शंकर के लिए रवाना हो गए। बाद में पुलिस कर्मियों ने यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करवाया। पदयात्री बम बम भोले और हर हर महादेव की गूंज के साथ खेड़ी शंकर के लिए रवाना हुए। केकड़ी नगर पालिका में आज प्रशासन शहरों के संग अभियान, स्वतंत्रता दिवस व पौधों का वितरण, बाढ़ बचाव इत्यादि के संबंध में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में पालिका अध्यक्ष अमलेश साहू, उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित, पुलिस उप अधीक्षक खीव सिंह राठौड़, तहसीलदार राहुल बारिक, पालिका अधिशासी अधिकारी भगवत सिंह परमार, राजकीय जिला चिकित्सालय के पीएमओ नेमिचंद जैन, केकड़ी पंचायत समिति के विकास अधिकारी सहित कई विभागों के अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि मौजूद थे। बैठक में सर्वप्रथम स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों को लेकर विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देश प्रदान किए गए। उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित का स्थानांतरण केकड़ी से जोधपुर होने पर मीटिंग के दौरान पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू ने एसडीएम सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित का माला पहनाकर, शाल ओढ़ाकर व राजस्थानी परंपरानुसार सापा बनवाकर अभिनंदन किया और उन्हें विदाई दी। साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। मीटिंग के पश्चात पालिका स्तर पर प्रशासन शहरों के संग अभियान व घर घर औषधि योजना के तहत पौधों का वितरण और बाढ़ बचाव के संबंध में पालिका कर्मियों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न वार्ड परिवार प्रभारियों को प्रशासन शहरों के संग अभियान के मद्देनजर वार्ड वाइज सर्वे रिपोर्ट अतिशीघ्र प्रस्तुत करने संबंधी निर्देश दिए गए, जिससे कि अभियान के दौरान शहरवासियों को अधिक से अधिक पट्टे वितरित किया जा सके। साथ ही घर घर औषधि वितरण कार्यक्रम के प्रभारी अजय पाल सिंह, सह प्रभारी रविंद्र पाराशर को जल्द से जल्द संबंधित शाखा प्रभारियों को पौधे उपलब्ध करवाने हेतु निर्देशित किया गया। इसके पश्चात अधिशासी अधिकारी द्वारा बाढ़ बचाव को लेकर चर्चा की गई, जिसमें उपलब्ध
संसाधनों की जानकारी एवं उक्त संसाधनों की सूची अनुसार आवश्यकता संसाधन जैसे मिट्टी के कट्टे गोताखोर की उपलब्धता के संबंध में चर्चा की गई। साथ ही अतिशीघ्र एक नाव का प्रबंध करने हेतु भी निर्देशित किया गया। राजस्थान राज्य मंत्रालयिक कर्मचारी संघर्ष समिति के प्रांतीय सदस्यों द्वारा पूर्व घोषित कार्यक्रमों के अनुसार सोमवार को जयपुर सहित राज्यों के समस्त जिलों मुख्यालय पर सद्बुद्धि यज्ञ किया गया। संघर्ष समिति के प्रांतीय सदस्य प्रदेश प्रवक्ता शंभू सिंह राठौड़ के नेतृत्व में उप जिला कलेक्टर कार्यालय केकड़ी पर सद्बुद्धि यज्ञ किया गया, जिसमें कर्मचारी नेता सत्यनारायण सोनी, हरगोविंद सिंह, जुगल किशोर, दादीश, विपिन जैन, राजेंद्र वैष्णव, दिलीप मिश्रा, रवि बोयत, गोविंद पाठक, दिनेश पाठक, सुदेश पारासर, मंगलेश्वर तिवारी, मोहम्मद आमीन, सुनील पारासर सहित सभी विभागों के कर्मचारी उपस्थित थे। राजस्थान राज्य मंत्रालयिक कर्मचारी संघर्ष समिति प्रांतीय सदस्य गजेंद्र सिंह राठौड़, महेंद्र सिंह धायल, पूनम चंद व्यास, शंभू सिंह राठौड़, गिरिराज आचार्य, देवी सिंह भाटी, अशोक भंडारी, सुरेश दाबाई, गिरिराज चौधरी ने संयुक्त बयान जारी करते हुए बताया कि संघर्ष समिति द्वारा 7 सूत्रीय मांग पत्र 18 मार्च को ही मुख्य सचिव राजस्थान सरकार को दिया जाकर संघर्ष समिति से वार्ता कर मांगों को मानने का निवेदन किया गया था, परंतु राज्य की संवेदनशील सरकार ने आज तक भी संघर्ष समिति से वार्ता नहीं की। संघर्ष समिति का आंदोलन 10 जुलाई से ही चल रहा है, जिसमें 11 जुलाई को राज्य के सभी मंत्रियों को मांग पत्र एवं आंदोलन की सूचना दी गई। 12 जुलाई को जयपुर में शहीद स्मारक पर एक दिवसीय सांकेतिक धरना दिया गया। 22 से 26 जुलाई तक राज्य के सभी मंत्रालय कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर आधे दिवस का कार्य का बहिष्कार कर प्रदर्शन किया व 27 से 31 जुलाई तक सभी विभागों में गेट मीटिंग कर प्रदर्शन किया। सद्बुद्धि यज्ञ के बाद संघर्ष समिति के प्रांतीय सदस्यों की वर्चुअल मीटिंग हुई, जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 9 सितंबर को जयपुर में राज्य के समस्त मंत्रालय कर्मचारियों की महारैली की जाएगी व 3 अगस्त व 4 सितंबर तक संघर्ष समिति के सभी प्रांतीय प्रतिनिधि राज्य के सभी जिलों में जाकर 9 सितंबर की रैली को सफल बनाने हेतु जागृति अभियान चलाएंगे। उपखंडाधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित का स्थानांतरण केकड़ी से जोधपुर होने पर आज केकड़ी नगर विकास समिति की ओर से उपखंडाधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित का राजस्थानी परंपरानुसार सापा व माला पहनाकर मिठाई खिलाकर उनके आवास पर भावभीनी विदाई दी गई। इस अवसर पर समिति अध्यक्ष मोहर सिंह राणावत, महामंत्री पवन सिंह भाटी, उप महामंत्री विष्णु कुमार साहू, प्रचार मंत्री शांति वल्लभ द्विवेदी, कानूनी सलाहकार आसिफ हुसैन, एडवोकेट सदस्यगण चंद्र प्रकाश, विजय वर्गीय, राजेश्वर व्यास, कैलाश चंद हावा, महेश पाल यादव, चित्र में मीना आदि उपस्थित थे, जिन्होंने सापा व माला पहनाकर मिठाई खिलाकर विदाई दी व उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। दारा में बेसहारा गायों की सेवा को लेकर सोमवार को ग्रामीणों के सहयोग से सरपंच की अगुवाई में संत सुधासागर गौशाला संचालन का शुभारंभ किया गया। गौशाला संचालन को लेकर ग्रामीणों की मौजूदगी में विधिवत पूजा अर्चना से शुभारंभ किया गया। अजमेर जिले के सावर क्षेत्र के सदारा में गौ सेवा को लेकर संत सुधासागर गौशाला का ग्रामीणों की मौजूदगी में गौशाला कमेटी ने गौशाला संचालन का अस्थायी शुभारंभ किया। ग्राम पंचायत सदारा के ग्रामीणों ने बेसहारा गायों की सेवा को लेकर पूर्व में गौशाला बनाने के लिए बीड़ा उठाया था। सदारा सरपंच गोविंद जैन की अगुवाई में सदारा में संत सुधासागर गौशाला कमेटी बनाकर गौशाला निर्माण कार्य शुरू करवाया था। संत सुधासागर गौशाला कमेटी ने बारिश में बेसहारा गौवंश की परेशानी को देखते हुए सोमवार को अस्थायी रूप से गौशाला संचालन का कार्य विधिवत रूप से शुभारंभ किया। इस दौरान गौशाला कमेटी ने गायों के तिलक लगाकर पूजा अर्चना की, साथ ही गायों के बारिश से बचाव को लेकर रखरखाव की व्यवस्था भी की। गौशाला प्रबंधन को लेकर गौशाला निर्माण के लिए गत दिनों लाखों की लागत से एक बड़े हॉल के निर्माण को लेकर मार्बल व्यवसायी सोनू लोढ़ा ने सहयोग किया था। गौशाला प्रबंधन को लेकर सरपंच गोविंद जैन ने बताया कि गौशाला प्रबंधन के लिए ग्रामवासियों के सहयोग से किया जा रहा है। कमेटी ने बेसहारा गायों की सेवा को लेकर अस्थायी लोहे से बने हॉल लगाने के साथ ही चारे की व्यवस्था भी की है। गौशाला शुभारंभ के अवसर पर सरपंच गोविंद जैन ने कहा कि जीवन में गौ सेवा का पुण्य सबसे बड़ा पुण्य होता है। शास्त्रों के अनुसार गौ माता में सभी देवताओं का वास होता है। गौ सेवा करते से सभी देवताओं की सेवा का पुण्य फल मिलता है। गौ सेवा के शुभारंभ के अवसर पर सरपंच गोविंद जैन के साथ उपाध्यक्ष गोपाल लाल साधु, मनोहर लाल खटीक, प्रताप कहार, संग्राम गुजर, दिलकुश गुजर, राजूलाल कहार, रामेश्वर खटीक, मोहनलाल गुजर, मिश्री लाल रेगर, गीसू बलाई, रामराज कुमावत, सरोज कहार, धर्मेश गर्ग, गोपाल दरोगा, गोपाल रेगर सहित अन्य ग्रामीण मौजूद थे। श्रावण मास के महीने में भगवान शिव की आराधना विशेष महत्व रखती है। इसी के चलते सावन के पूरे माह में शिवालयों में विशेष पूजा अर्चना का दौर चलता है। विशेष तौर पर सावन महीने में आने वाले सोमवार को शिवालयों में दर्शनार्थियों की खासी भीड़ रहती है। केकड़ी क्षेत्र के विभिन्न
शिव मंदिरों में इस बार भी दर्शनार्थियों की भीड़ उमड़ रही है। आज सावन के दूसरे सोमवार को भी प्रसिद्ध तीर्थ स्थल खेड़ी शंकर महादेव में दर्शनार्थियों का मेला लगा हुआ है। खेड़ी शंकर के दर्शन करने के लिए विभिन्न गांवों से पदयात्रा पहुंची, जिसके चलते खेड़ी शंकर में मेले जैसा माहौल हो गया। आज विभिन्न गाँव से महिला पुरुषों के पैदल जाते खेड़ी शंकर पहुंचे। इसी कड़ी में ग्राम कादेड़ा से भी द्वितीय पदयात्रा आज खेड़ी शंकर महादेव के दर्शन के लिए रवाना हुई। टिकम गुजर ने बताया कि आज सुबह 7 बजे कादेड़ा स्थित न्यू महाकाल मंदिर से द्वितीय पदयात्रा प्रारंभ हुई। इस पदयात्रा में कई महिला पुरुष शामिल थे, जो नाचते गाते हुए बम बम भोले के जयघोष के साथ खेड़ी शंकर पहुंचे। इसी प्रकार मेहुदा कला से भी पैदल यात्रियों का जत्था खेड़ी शंकर पहुंचा और पदयात्रा में शामिल यात्रियों ने भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए। इसी प्रकार नासिरदा ग्राम पंचायत के गोपालपुरा गाँव से भी पैदल यात्रियों का जत्था खेड़ी शंकर पहुँचा। यात्रा संघ के हेमराज नागर ने बताया कि गोपालपुरा से खेड़ी शंकर महादेव की ये छठी पैदल यात्रा है। हर बार गोपालपुरा से काफ़ी संख्या में पदयात्री खेड़ी शंकर पहुँचे हैं। हालांकि इस बार सुबह से ही बारिश का दौर जारी होने से यात्रियों की संख्या में कुछ कमी जरूर रही, मगर यात्रियों में काफ़ी जोश नजर आया। उन्होंने बताया कि इस बार पदयात्रा में 70 से 80 महिला पुरुष शामिल थे। गोपालपुरा से रवाना हुई पदयात्रा ने केकड़ी में केकड़ाधीश बालाजी मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंचकर विश्राम किया। यहां पदयात्रियों को फलाहार करवाया गया। उसके पश्चात पदयात्रियों ने खेड़ी शंकर पहुंचकर भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए। इसी प्रकार ग्राम हेंगतड़ा से भी खेड़ी शंकर धाम के लिए पदयात्रा आज रवाना हुई, जिसमें गांव के शंकर भगवान के मंदिर से पूजा अर्चना कर झंडे व डीजे की धुन पर नाचते हुए रिमझिम बारिश में श्रद्धालु रवाना हुए, जिसमें महिला व बच्चों ने यात्रा का लुत्फ उठाते हुए सूरजपुरा, ताजपुरा, गुंदाली, जालिया होते हुए खेड़ी शंकर धाम पहुंचे, जिसमें श्रद्धालुओं ने भगवान शंकर के फूल पत्ती प्रसाद चढ़ाकर दर्शन किए व क्षेत्र में अच्छी वर्षा की कामना की। सावर तहसील के ग्राम पंचायत मेहरू कला में हर साल बारिश के दिनों में मेहरू कला से सावर के जाने वाले मुख्य मार्ग पर 3 से 4 फीट पानी भर जाता है। 4 दिन बीत जाने के बाद भी पानी भरा हुआ है। इससे आने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सवाल यह है कि आखिर इस पानी को खाली करवाने में कोई आगे क्यों नहीं आता। ग्रामवासियों ने बताया कि प्रशासन को 3 या 4 बार अवगत करा दिया गया, उसके बावजूद पानी निकासी की व्यवस्था नहीं हो रही है। बीती रात को फूलिया कला निवासी सुखराम गुजर रात 11 बजे सावर से फूलिया कला दोपहिया वाहन से जा रहे थे। इसी बीच पानी में गिरने से नीचे बने आरसीसी सड़क पे जा गिरा, जिससे सिर में गंभीर चोटें भी आई। यहाँ आए दिन हादसे होते रहते हैं और लोगों का निकलना भी मुश्किल हो रहा है। पास से सड़क के साइड में बने घरों में कच्ची दीवारों से सीलन आ गई है, कभी भी वो घर ढह सकते हैं, पर प्रशासन सब कुछ देखकर भी अनदेखा कर रही है। ना ही पंचायत ने पास में हो रहे अतिक्रमण को हटाया, ना ही कोई कार्रवाई की, जिससे ग्रामीणों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्राम में छेल बिहारी मंदिर में सोमवार को श्री छेल बिहारी मंदिर सैनी समाज नवयुवक मंडल की ओर से भगवान भोलेनाथ के सहस्त्र जलधारा के साथ रुद्राभिषेक किया गया। आयोजन समिति के राजेश सैनी ने बताया कि आयोजन किया गया रुद्राभिषेक के मुख्य आचार्य रामसाई शास्त्री व अन्य 11 पंडितों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ रुद्राभिषेक करवाया। कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष राजेश सैनी, ओम प्रकाश सैनी, मोहन सैनी सहित अन्य मंडल कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लेकर धर्म लाभ कमाया। रुद्राभिषेक के बाद भगवान का विशेष श्रृंगार कर आकर्षक झांकी सजाकर महाआरती कर प्रसादी का वितरण किया गया। दिगंबर जैन महिला महासमिति संभाग की केकड़ी द्वारा राजस्थान अंचल स्तर पर ऑनलाइन लहरिया उत्सव कराया गया। लहरिया उत्सव राष्ट्रीय अध्यक्षा शीला डोडिया, राजस्थान अंचल अध्यक्ष शालिनी बाकलीवाल और महामंत्री डिम्पल गदिया के निर्देशन में हुआ। इस कार्यक्रम में विभिन्न प्रतियोगिताएं रखी गई, जिसमें सावन की रानी प्रतियोगिता में लगभग राजस्थान के सभी संभागों से 40 सदस्यों ने भाग लिया, जिसमें सिर्फ फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रनर अप निकाले गए और 7 सातवां पुरस्कार निकाले गए। फर्स्ट रनअप देवली की आकांक्षा जैन रही, सेकंड रनअप किशनगढ़ से ममता जैन रही, थर्ड रनअप त्रिशला संभाग जयपुर से रचना जैन रही। अध्यक्ष नीता गदिया ने बताया कि सावन की क्वीन के लिए निर्णायक मंडल द्वारा कैटवॉक क्वेश्चन आंसर से निर्णय दिया गया। निर्णायक गण केकड़ी से विनोदिनी जैन और आभा सोनी थी। कार्यक्रम में केकड़ी से हास्य नाटिका अनिता चौधरी, अनिता बड़जात्या द्वारा प्रस्तुत की गई। एकल डांस की प्रस्तुति गरिमा सोनी द्वारा दी गई। कपल डांस की प्रस्तुति आयुषी व मधु सिंगल द्वारा दी गई। मंगलाचरण भावना एंड ग्रुप द्वारा किया गया। बालिका मंडल की कृति भूमि विप्रा और लाभांशी द्वारा ग्रुप डांस प्रस्तुत किया गया। केकड़ी से सावन की रानी में सातवना में गरिमा सोनी विनर रही। कार्यक्रम का संचालन महामंत्री शकुंतला रावका ने किया। इस कार्यक्रम में नीतू राठा, चंद्रप्रभा जैन, नीलम गदिया और आशा जैन का विशेष सहयोग रहा। कार्यक्रम के समापन में सभी का आभार अर्पण अध्यक्ष नीता गदिया ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत चित्र अनावरण और दीप प्रज्वलन से की गई। दीप प्रज्वलन राकेश संगीता सोगानी द्वारा किया गया।
बीरवाड़ा के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में पदेन पंचायत शिक्षा अधिकारी भराई जय सिंह मीणा, पंचायत समिति सदस्य मंजू कंवर, पति दशरथ सिंह राठौड़, नवसर्जित ग्राम पंचायत निमोद की नवनिर्वाचित सरपंच सुशीला मेरोठ के पति शिवराज मेरोठा, समाज सेवी एवं वार्ड पंच रामजस गुजर, एमएससी अध्यक्ष देवराज गुजर, वरिष्ठ जन धन्नालाल गुजर, सेक्रेटरी निमोद शिवराज धाकड़ के मुख्य आतिथ्य में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आगाज किया गया। शिक्षक अब्दुल गफ्फार देशवाली ने बताया कि इस अवसर पर विद्यालय परिसर में सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत औषधीय, फलदार, छायादार पौधे लगाए गए तथा उनके संरक्षण की शपथ भी ली। प्रत्येक पौधे को नामांकित कर उनकी देखरेख करने की शिक्षकों ने स्वयं जिम्मेदारी ली। संस्था प्रधान महेंद्र कुमावत ने बताया कि वृक्षों के बिना हमारा जीवन अधूरा है। हमें पर्यावरण संरक्षण व इसके संतुलन बनाए रखने के लिए अधिकाधिक पौधे लगाने चाहिए। साथ ही अतिथियों ने कहा कि पौधे की देखभाल एक शिशु के समान होनी चाहिए, तभी उसका पूर्ण विकास होगा और पर्यावरण संतुलित रहेगा। कोरोना काल में हमें ऑक्सीजन की कमी का सामना करना पड़ा, अतः सभी को अपने जीवन में कम से कम 2 पौधे लगाकर उनको वृक्ष बनाने तक उनकी देखभाल अवश्य करनी चाहिए। पेड़ पौधे से हमारा पर्यावरण शुद्ध रहेगा। शिक्षक बजरंगलाल खाती ने सभी अतिथियों का तिलक लगाकर अभिनंदन किया। कार्यक्रम में शाला परिवार से संस्था प्रधान महेंद्र कुमावत, शिक्षक अब्दुल गफ्फार देशवाली, बजरंगलाल खाती, शीतल सोलंकी, सविता पारीक, विमला बेलवा सहित कई गणमान्य नागरिक मौजूद थे। पीएससी द्वारा आयोजित आरएएस 2018 भर्ती परीक्षा में उजागर हुई अनियमितताओं की जांच करवाने बाबत आज श्री छात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन के आह्वान पर मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी सरवाड़ को ज्ञापन दिया गया। इस भर्ती परीक्षा के साक्षात्कार को लेकर नित्य प्रति अनियमितताएं उद्घाटित हो रही है, जिससे आरपीएससी जैसी संस्था की शुचिता, गरिमा व विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। ज्ञापन में आरएएस 2018 भर्ती की संपूर्ण प्रक्रिया की न्यायिक जांच की मांग की गई है। इस दौरान सुरभान सिंह खीरिया, देशराज सिंह लसाड़िया, केसर सिंह डिगारिया, देवव्रत सिंह डोराई, शंकरलाल शर्मा, कालूराम माली सांपला, शैलेंद्र सिंह शार, रवि कुमार शार, युवराज सिंह हिंगतड़ा आदि उपस्थित थे। केकड़ी के राजकीय जिला चिकित्सालय में चिकित्सकों और कर्मचारियों ने आज एक अनूठी मिसाल पेश की है। राजकीय जिला चिकित्सालय केकड़ी में विगत 5 जुलाई को एक अल्प वेतन सुविधा पर कार्य करने वाले एक व्यवहार कुशल मधुवासी अशोक मेघवंशी की बाइक केकड़ी अस्पताल से चोरी हो गई थी, जिसकी रिपोर्ट भी थाने में करवा दी गई। अब चूंकि अशोक अल्प वेतन भोगी है और पारिवारिक स्थिति भी कमज़ोर होने की वजह से केकड़ी चिकित्सालय के कर्मचारियों, चिकित्सकों एवं नर्सिंग स्टाफ ने मिलकर एक मिसाल पेश की है और सभी ने पैसे इकट्ठे करके अशोक को नई बाइक हेतु आर्थिक मदद पेश की है। इस मौके पर पीएमओ डॉक्टर नेमीचंद जैन, डॉक्टर अभिषेक जैन, अरविंद छिपा, कोमल परिहार, सुरेंद्र बड़ौदा, रामराज माली, मुकेश मीणा, लक्ष्मण मिला, रईस अंसारी, मुस्तकीम खान, धर्मवीर चौधरी, कृष्ण अवतार कुमावत, अंकित उपाध्याय और अन्य इत्यादि कर्मचारी मौजूद थे।